नमस्कार। आज आइए पुनः फिर से हम लोग देखते हैं जो वर्ण विचार है उसका पार्ट थर्ड, वीडियो पार्ट थर्ड। संभवतः आज इस वीडियो में मैं जो है लगभग वर्ण विचार का समापन कर दूंगा। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। आज हम लोग वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। इसके उच्चारण स्थान पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उच्चारण स्थान है क्या और उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए, वर्ण जो है मुख में अवस्थित जिस स्थान को स्पर्श करके या जिस स्थान के स्पर्श से जो वर्ण उच्चरित होता है उस स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, उसको अगर इंग्लिश में कहा तो प्रोनाउंसिएशन प्लेस कह सकते हैं। वहां से वह स्थान, जिस स्थान से जो है वर्ण उच्चरित होती है उसको हम उस वर्ण के लिए उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। देखिए, अब वर्णों के उच्चारण के संबंध में कुछ सूत्र हैं जो कि इस सूत्र के मदद से अगर हम सिर्फ सूत्र को याद कर लें तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है वह हमें आसानी से याद हो जाएगा। और यह आपका जो प्रश्न है 10वीं की जो बिहार बोर्ड की या किसी भी अन्य बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, यानी जिसे हम इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं, उसमें जो है इससे संभवतः लगभग जो है क्वेश्चन रहता ही रहता है। और किसी अन्यत्र कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे जिसमें हिंदी पूछते हो, जैसे यूपी का जो है वीडियो वगैरह जो एग्जाम होता है, या फिर सीटेट और टेट में जो लोग हिंदी या संस्कृत रखे के जो है एग्जाम देते हैं, भाषा के रूप में अगर रखते हैं हिंदी और संस्कृत, तो उन सब के लिए भी यह वीडियो काफी मददगार साबित होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयाणाम कंठ। तो अकुह विसर्जनीयाणाम कंठ में जो है, देखिए जिसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं, जिसके नीचे जो है एक लाइन दे दिए हैं छोटा छोटा, इससे जो है उस वर्ण का जो है वर्ण निकलता है। जैसे कि अ से क्या साबित हो गया, अ और आ। कु से क्या हो गया, यानी क से क्या हो गया, पूरा कवर्ग। कवर्ग बोले तो क ख ग घ से अंग तक, क ख ग घ और अंग। ह बोले तो और ह तथा विस से विसर्ग, यानी कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ में अ आ कवर्ग, ह और विस से विसर्ग का जो है उच्चारण स्थान कहां से होता है, कंठ से होता है। तो चूंकि इन वर्णों का जो है अ आ कवर्ग और ह विसर्ग, ह तथा विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इन वर्णों को क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। दूसरा है इच्वेशानाम तालु। इच्वेशानाम तालु मतलब ई से कहने का मतलब हो गया ह्रस्व ई और दीर्घ ई। च से मतलब चवर्ग हो गया, य से य हो गया और श से मतलब तालव्य श हो गया। तो ह्रस्व ई, दीर्घ ई, चवर्ग, य और तालव्य श का उच्चारण स्थान तालु होता है। तालु होता है, इसलिए इसको जो क्या कहते हैं, तालव्य भी कहते हैं। यानी ह्रस्व ई, दीर्घ ई, चवर्ग, य और स को क्या कहते हैं, तालव्य भी कहते हैं, क्योंकि यह तालु के मदद से बोला जाता है। बोल के भी देख सकते हैं, ई च। इसका मतलब क्या हुआ, च कहने से मतलब हम लोग क्या समझे कि जो जीभ जो है दांत के जो मसूड़ा है, ऊपरी मसूड़ा, उसके जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां से टच करके निकलता है, तो उस हिस्सा को तालु कहते हैं। और उस जहां टच च कर रहा है उसके ठीक पीछे वाले हिस्सा का जो है, यानी ग्रीवा के तरफ जो हिस्सा जो है उसको मूर्धा कहते हैं। तो नीचे वाला सूत्र में आ गया वो ऋटुर्षणाम मूर्धा। री टवर्ग र मूर्धन्य श का उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से होता है, इसलिए इसको जो है मूर्धन्य भी कहते हैं। री पूरा टवर्ग। टवर्ग बोले तो ट ठ ड ढ तक जो है सब उच्चारण जो होता है इससे होता है। र और मूर्धन्य श का उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। यानी ऋटुर्षणाम मूर्धा से हम लोग क्या समझे, री दीर्घ रे पूरा टवर्ग, र और मूर्धन्य श जो है मूर्धा से होता है। चौथा सूत्र है लृतुलशानाम दंताः। लृतुलशानाम, लिरी फिर त से हो गया तवर्ग, फिर ल से ल और मूर्धनी श से स।
यह कहां से बोले जाते हैं? दांत से बोले जाते हैं, इसलिए इसको दंत्य कहते हैं। कहां से बोले जाते हैं? दांत से बोले जाते हैं, इसलिए इसको दंत्य कहते हैं। तो लृतुलशानाम दंता, सबको साथ में उच्चारण भी करेंगे मेरे साथ साथ, तभी वह याद रह पाएगा। क्या? कूह विसर्जनिया नाम कंठा, इच्वेशा नाम तालु, लृटुलशानाम मूर्धा, लृतुलशानाम दंधा, उपपधामनिया नाम ओष्ठो। लृतुलसा नाम दंता, लृ तवर्ग ल और स दंत्य, दांत से बोला जाता है, इसलिए जो है इसका लृ तवर्ग और ल और स दांत से बोला जाता है, इसलिए इसको दंत्य भी कहते हैं। देखिए उस पांचवा सूत्र है उपपधामानिया नाम ओष्ठो। उपपधामनिया नाम ओष्ठो, धमानिया नाम ओष्ठो, यानी हश्व, दीर्घ, पवर्ग और उपधमनीय। उपधमनीय मतलब होता है कि प, और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि प और फ के पहले जो इस तरह का सिंबल लग जाता है, चिन्ह लग जाता है, तो इसको हम उपधामनीय नाम कहते हैं। और क और ख के पहले लग जाए तो जिह्वा मूल कहते हैं। मूल रूप से हमारे जो मुख में कितने उच्चारण स्थान है? तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, और दंतोष्ठ, और उसके बाद नाक, और एक जो होता है जिह्वा मूल। यही जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नाक और जिह्वा मूल, 7 को उच्चारण स्थान मुख में है। हमारे मुख के अंदर जो है 7 उच्चारण स्थान है, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। तो उपधामनीय नाम ओष्ठो मतलब हश्व, दीर्घ, पवर्ग और उपधमनीय मतलब प और फ के आगे जब इस तरह का चिन्ह लग जाता है तो इसको उपधामनीय नाम कहते हैं, धामनीय कहते हैं। और इसका ज्यादातर उपयोग जो होता है संगीत उंगीत में होता है, संगीत का जो है ना व्याकरण, उसमें इसका प्रयोग होता है। तो ये सब कहां से बोले जाते हैं? ओष्ठ से बोले जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? ओष्ठ्य वर्ण। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प किस प्रकार का वर्ण है, तो प ओष्ठ्य वर्ण है। क्यों ओष्ठ्य वर्ण है? तो प का उच्चारण स्थान कहां से होता है? ओठ से होता है। उपधामनीय नाम ओष्ठो, हश्व और दीर्घ दोनों कहां से होता है? ओष्ठ से होता है। उसके बाद छठा देखिए, यमंग नानाम नासिका च, यमंग नानाम नासिका च, य अंग, और देखिए य म अंग अड़ और न, यानी सभी वर्ण का जो 5वां अक्षर होता है, सभी वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है वह नाक से बोला जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि हमने अभी यहां पर भी पढ़ाया कि कवर्ग लिखा है, यहाँ चवर्ग लिखा है, यहाँ टवर्ग लिखा है, यहाँ तवर्ग लिखा है, यहाँ पवर्ग लिखा है, तो क्या उसमें 5वां अक्षर नहीं शामिल है? उसमें भी 5वां अक्षर शामिल है। इसका मतलब जो है वर्गों का जो 5वां अक्षर होता है, यानी कि अंग, य, अड़, म और न, ये सब जो होता है, य, अंग, अड़, न और म जो होता है, नाक के साथ साथ यानी नासिका के साथ साथ अपने अपने वर्ग में भी बोला जाता है। यानी कि अंग जो कंठ से भी बोला जाएगा और नाक से भी बोला जाएगा, ठीक है। तो यमंग नाम नासिका च, य अंग, य अड़, न और म कहां से बोला जाता है? नाक से बोला जाता है। उसके बाद एक होता है ए दैतो कंठ तालु। देखिए ऐसे तो ये संयुक्त वर्ण है, तो कंठ संयुक्त वर्ण होने के कारण जो है इसको कंठ और तालु दोनों के मदद से बोला जाता है। ए और ऐ जो होता है यह कंठ और तालु दोनों के मदद से बोला जाता है। ए को क्या लिख सकते हैं? अब सोचिए ना जरा, ए को क्या लिखेंगे? ए को लिख सकते हैं अ प्लस ई ए लिख सकते हैं ना। तो अ कहां से बोला जाता है? देखिए तो अ कंठ से बोला जाता है। अ कहां से बोला जाता है? कंठ से। और ई कहां से बोला जाता है? ई देखिए तो तालु से बोला जाता है। तो हो गया ना ए कंठ और तालु से। तो इसी का सूत्र बना दिया है कि ए दैतो कंठ तालु, यानी ए और ए जो है कंठ तालु के मदद से बोला जाता है, यानी कंठ और तालु दोनों का समाहार होता है ए और ऐ के बोलने में। तो ए दैतो कंठ तालु। 8वां सूत्र है ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम, यानी ओ और औ यह भी जो है संयुक्त वर्ण में आता है, इसलिए जो है इसको जो है 2 जगह से बोला जाता है, कंठ और ओष्ठ। ओ बोलने के मदद क्रम में जो है दोनों चीज का प्रयोग होता है, कंठ का भी और ओष्ठ का भी। ओ देखिए ओठ जो भी है यह भी जो है गोलाकार हो रहा है, तो और गला से कंठ से जो है आवाज निकल रही है, इसको हम कहते हैं याद नहीं आ रहा है, इसका एक बायोलॉजी में नाम है, वोकल्स का जो है अंदर से जो आवाज आती है इसको एक नाम देते हैं। तो
यहां से उदय तो कंठोष्ठम होता है, ओ और ओ से जो है उच्चारण होता है इसका। तो ओ और ओ का उच्चारण कहां से होता है? कंठ और ओष्ठ दोनों जगह से मिलकर होता है। कंठ और ओठ दोनों जगह से मिलकर होता है। ओ और ओ का उच्चारण कहां से होता है? दोनों जगह, कंठ और ओष्ठ दोनों जगह से मिलकर होता है। फिर व का उच्चारण कहां से होता है? वकारस्य दंतोष्ठम। व का उच्चारण कहां से होता है? दंत और ओष्ठ, दांत और ओष्ठ के मिलने से जो है व का उच्चारण होता है। व का उच्चारण का स्थान क्या है? दंतोष्ठम, दांत और ओष्ठ। फिर नासिका अनुस्वारस्य। अनुस्वार का उच्चारण कहां होता है? नाक से होता है। अनुस्वार जो होता है इसको अनुस्वार कहते हैं, जो ऊपर में होता है। तो अनुस्वार कहां से बोला जाता है? अंग। तो देखिए उसमें नाक से आवाज आ रही है, तो अनुस्वार का उच्चारण जो होता है नाक से होता है। इसको सूत्र में कहा गया है नासिका अनुस्वारस्य। इसको जो एक बार सस्वर देख लेते हैं और फिर जो है आप इसको वीडियो को बार बार सुनिएगा तो स्पष्ट रूप से आपको याद हो जाएगा। बार बार जितना बार हो सके इस वीडियो को सुनिए, ध्यान लगाइए। और फिर जो है मैं हट जाता हूं, बोल के सस्वर करके मैं हट जाऊंगा, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, इच्वेशानाम तालु, ऋटुर्षाणाम मूर्धा, लटुल्षाणाम दन्तः, उपधामनीयानाम ओष्ठौ, यमंगनानाम नासिका च, एदैतो कंठतालु, ओदौतुः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, नासिका अनुस्वारस्य। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जो है आज आपका जो वर्ण विचार वाला अध्याय है यह समाप्त हो गया। अब अगले दिन जो है मैं इससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है वीडियो बनाऊंगा। संभव हो सकता है तो देखता हूं, तो उसका वीडियो बनाऊंगा और उसको डालूंगा। फिर अगले दिन हम लोग अगला चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।